Today we are going to discuss Maharashtra State Mathematical Science previous year's question with its solution. Now we are going to start June 2019 सेट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सेक्शन 1 का एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है, तो आज हम लोग नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1 जून 2019 का सेकंड क्वेश्चन क्या बतलाना चाह रहा है, चलिए रीड करते हैं। Question say that there is a function of two variable fxy defined as mod sin x minus sin y for x y belong to set of real number. Then which of the following option are true? First option given that function sin x minus sin y is always less than mod x for all xy. B question say that B option say that function fxy is less than mod x minus y for all xy. Third option say that function fxy not equals to 0 for x not equals to y. Option D say that function fxy is always greater than mod y for all xy. So here friend, how we think about this question? This is very simple question. If we discard by putting some values, then we all find the solution of this question. So just we try lots of method for solving this type of question. Let's see how we can solve this type of question. There is one thing we have to understand, that sin x, everything about sin x function, then this is very clear. Let's see there how to discard option A, option maybe B true or not, how to option discard or correct option C, and how to discard and correct option D. Which of or there is only one option true. So let's see their solution. पहला ऑप्शन कहना चाह रहा है कि दैट फंक्शन जो हियर डिफाइंड है वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू mod x for all xy. For all xy this is not possible. How? Let's see there. For option A, let x बराबर 0 and y बराबर पाई, देन क्या हो जाएगा, देन यहाँ पे पक्का कंफर्म कि ऐसा वैल्यू चूज कीजिएगा कि x छोड़, क्योंकि डिस्कार्ड करना है तो ऑप्शन x ऐसा लीजिए, जो भी वैल्यू उसको अगर ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर रहा है तो इस वैल्यू को एज इट इज ऐसा लेना है कि वो छोटा रहे बट ये बड़ा हो जाए. दैट मीन्स फॉर दैट वी सो दैट कि फंक्शन एफ एक्स वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड एक्स. सो हम लोग वैल्यू भी चूज कर दिए, पूरा छोटा वैल्यू दे दिए 0. रियल लाइन में जीरो भी छोटा नेगेटिव, बट एज इट इज मोड है तो वो पॉजिटिव कर देगा, इससे छोटा वैल्यू मोड में नहीं है. तो लेट x बराबर 0 एंड y बराबर पाए, देन आफ्टर पुटिंग इन ऑप्शन ए दैट मीन्स फंक्शन एफ एक्स वाई, वी सी दैट आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू x एंड y, साइन x की जगह क्या हो जाएगा एंड y की जगह क्या हो जाएगा. सो हम लोग अभी देखेंगे क्या हो गया, साइन 0 माइनस साइन पाई बाई 2 लेते हैं, y बराबर पाई बाई 2. देन वी गेट साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस साइन पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू -1. दैट मीन्स दैट बिकम -1 एंड मोड -1 बिकम 1. तो क्लियरली एफ एक्स वाई which is equals to 1 not greater than equals to mod 0 that is mod x, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लिए 0, विच इम्प्लाई यहाँ पे कर सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod x
फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक भी ऑप्शन वैल्यू अगर इसमें बच जाते हैं जो इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं करेंगे, दैट मीन्स वो सभी के लिए ट्रू के नहीं है, कुछ कुछ के लिए ट्रू हो सकते हैं बट एवरी के लिए ट्रू नहीं है। दैट मीन्स एफ एक्स वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod x for all x y. Similarly we can discard option D. How? Let's see there. क्या करते हैं हम लोग ऑप्शन डी के लिए, ऐसा दिखाना है कि ऑप्शन तो अब कट हो गए क्योंकि फंक्शन एफ एक्स वाई हमेशा वाई से बड़ा नहीं, दैट वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। फिर भी चेक करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि वाई को बड़ा वैल्यू ले लेते हैं और फंक्शन ऐसा बनाएंगे कि आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा मॉड वाई से, देन दैट विल बी ट्रू। तो लेट मॉड वाई, लेट वाई बराबर क्या ले ले वैल्यू, पाई बाय 2 पाई ले लेते हैं, वाई बराबर पाई, एंड एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। देन व्हाट वी विल गेट कि फंक्शन एफ एक्स वाई इस वैल्यू पुट करने पे 0 साइन 0 0 एंड साइन पाई भी 0, दैट मीन्स 0 आफ्टर पुटिंग दिस टू वैल्यू, एंड दिस इज नॉट ग्रेटर देन this is not greater than equals to mod y, that is mod पाई, पाई का वैल्यू 0 से बड़ा है, विच इम्प्लाई क्या करेगा, फंक्शन एफ एक्स वाई नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू mod y, सभी के लिए तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू ऐसे मिल गए, y बराबर पाई और x बराबर 0। Similarly we can discard option C here. C कैसा बोल रहा है कि एफ एक्स वाई हियर एफ एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0, अगर x y के बराबर नहीं होगा, ये दैट इज we can after putting some value we can discard option C. Let's see how. क्लियरली अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू ले लें कि दोनों x और y डिफरेंट हो और फंक्शन 0 हो जाए, तो क्लियरली फॉर ऑप्शन सी लेट x बराबर 0 जो बराबर नहीं है किसके, y बराबर पाई ले लेते हैं, x 0 जो y के बराबर बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो बट फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई क्या हो गया, एफ एक्स वाई बराबर मॉड साइन 0 माइनस साइन पाई, वैल्यू क्या हो गया 0 माइनस 0 बिकम 0, विच इम्प्लाई कि एफ एक्स वाई जोड़ी नहीं कि सेम वैल्यू ना हो, नॉट इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स बराबर क्या लिए थे वैल्यू 0 एंड y बराबर पाई, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है बट इसका वैल्यू 0 हो गया, दैट मीन दिस ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। अब नाउ क्लियरली देयर लेफ्ट वन ऑप्शन बी, सो इट इज करेक्ट बिकॉज वी सी देयर दैट ऑप्शन ए आफ्टर चूजिंग x बराबर 0 एंड y बराबर पाई बाय 2 इट विल बी डिस्कार्डेड, and also for option D and also for option C remaining there left only one option which is correct, clearly correct, and here we show that how this is true. Let's see and prove it. we using हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस या एक थ्योरम ही है कि ऑप्शन बी को प्रूव कर सके, ये प्रूफ टाइप का थ्योरम है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग सिलेबस में पढ़े होंगे, हाउ टू प्रूव मॉड साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फंक्शन एक बार हम क्लियरली करते हैं, क्लियरली एक फंक्शन है खुद से रिलेट करके कि हम लोग खुद से बना रहे हैं फंक्शन एफ एक्स ओनली बराबर साइन एक्स, दैट फंक्शन जो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है एंड ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो हियर एफ एक्स इज
कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। अप्लाई करते हैं एलएमबीटी, अप्लाइंग लैग्रेंज मील वैल्यू थ्योरम, एलएमबीटी। तो वी सी देयर, अगर ये थ्योरम कन्फर्म तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी होगा। तो एक वैल्यू एफ डैश सी के लिए दैट बिकम क्या हो जाएगा, कॉस सी, कॉस सी। और एफ डैश सी हमें कैसा मिला होगा कि फंक्शन कोई एक्स और वाई के लिए बाय एक्स माइनस वाई के लिए एफ डैश सी बना होगा। अगर लिमिट एक्स वाई, लिमिट एक्स या वाई टेन टू सी, इसका यूज करने का जरूरत नहीं है। तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स वाई बिकम क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश सी, यानी कि कॉस सी। आफ्टर इम्प्लाई कर देते हैं मोड दोनों, बोथ साइड, अप्लाइंग मोड बोथ साइड, अप्लाइंग मोड both side, we see there mod fx minus fy by x minus y is equals to cos c का mod, and since cos theta is mod always less than equals to 1, which imply mod of एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एफ वाई में साइन वाई बाय एक्स माइनस वाई, एंड सिंस cos theta is always less than theta for all theta belong to R, that means cos c is also less than equals to 1. So here clearly we find that sin x minus sin y, डिवाइड में इधर राइट साइड जाके मल्टीप्लीकेशन में लेस देन एक्स माइनस वाई, which imply mod sin x minus sin y is less than equals to x minus y for all x comma y belong to real। तो ये बहुत इजी था, हम लोग क्लियरली ऑप्शन बी को यहाँ पे ट्रू लगा सकते हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं फॉर ऑप्शन ए हियर, ऑप्शन बी देयर, देयर, option C there, and option D there, so only one option is to be। आई होप कि आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। वैसे क्वेश्चन रहते ये टाइम कंज्यूम नहीं करते, अगर आप लोग को डायरेक्टली वैल्यू पता होता कि ये वैल्यू खाली वैल्यू चूज करने का डिपेंडेंसी, एक ऑप्शन लेफ्ट होता तो ट्राई एटलीस्ट यहाँ पे आप लोग को एटमोस्ट 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। बस क्या है, फंक्शन को प्रॉपर्टी, उसका बाउंडनेस प्रॉपर्टी और कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी पता हो तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी थी। आई होप आप लोग की समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।